वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत और आज हम देखने वाले हैं टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। A different type of Siemens controllers require different softwares. Siemens कंपनी के बहुत सारे कंट्रोलर्स मार्केट में अवेलेबल है और हर एक के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर उन्होंने डिफाइन किया है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट लोगो पीएलसी के लिए सॉफ्टवेयर है लोगो। S7 200 इस पीएलसी के लिए सॉफ्टवेयर है माइक्रोवी 3.2। S7 300 के लिए सिमेटिक मैनेजर और करंटली टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर को भी यूज़ किया जाता है उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए। अगेन S7 400 इसके लिए भी सिमेटिक मैनेजर और टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर से भी उसको प्रोग्राम कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद है S7 1200 जिसे सिर्फ टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर के साथ हम प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट S7 1500 उसे भी हम टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिसको हम यूज़ करके हमारे रिस्पेक्टेड कंट्रोलर को हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे अब स्टार्ट करने वाले हैं टीआई पोर्टल, क्योंकि टीआई पोर्टल में 7 200 ईटी सीरीज ET200 सीरीज भी हम यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं। S7 300 भी है, 400 1200 1500। सो ये पांचों जो मॉडल्स है जो अभी करंटली यूज होते हैं ये सारे हम टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आगे जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो टीआई पोर्टल कैसे वर्क करेगा या फिर कैसे उसको प्रोग्राम करना है ये हम आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये टीआई पोर्टल एग्जैक्टली है क्या ये हम देखेंगे। टीआई पोर्टल, टीआई स्टैंड्स फॉर टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। मतलब ऑटोमेशन में जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज होने वाले हैं वो सारे टीआई में इंटीग्रेट किए गए हैं। तो ये एक फुल वर्जन है या फिर एक पूरा फुल सॉल्यूशन हम कहेंगे। ये फुल सॉल्यूशन है आपके ऑटोमेशन सिस्टम के लिए। एक ही सॉफ्टवेयर के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली क्या क्या कर सकते हैं या फिर ये टोटल इंटीग्रेटेड कैसे है ये यहाँ पे देखेंगे। विथ टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल इंटीग्रेटेड द बेसिक सॉफ्टवेयर। सब इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? ये फर्स्ट स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर, जो हमने पहले देखा था S7 300 400 को प्रोग्रामिंग के लिए सिमेटिक मैनेजर ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो यही सॉफ्टवेयर टीआई पोर्टल में फर्स्ट इंटीग्रेट किया गया है। किस चीज़ के लिए? कंट्रोलर प्रोग्रामिंग के लिए। कंट्रोलर मतलब कौन से? हमारे S7 200 का ईटी सीरीज हो, S7 300 S7 400 1200 एंड 1500 सीरीज। तो इन सीरीज में से कोई भी हमारा कंट्रोलर हो उनको प्रोग्रामिंग करने के लिए ये सिमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे विनसीसी सॉफ्टवेयर भी है। विनसीसी अलग से सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर सकते हो। ये अलग से जो सॉफ्टवेयर है ये स्कैडा एंड एचएमआई प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी हमारे टीआई पोर्टल में इंटीग्रेटेड है। मतलब आप टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर के साथ आप किसी भी एचएमआई डिवाइस को प्रोग्राम कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीन डेवलप कर सकते हैं या फिर आप एक स्कैडा स्क्रीन या फिर स्कैडा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को यूज करके। आपके पास सिर्फ टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, सिनेमिक स्टार ड्राइव। सिनेमिक स्टार ड्राइव ये जो टीआई पोर्टल में इंटीग्रेटेड किया गया पार्ट है ये एसी ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आप अगर कोई थ्री फेज एसी मोटर हो उसको अगर आप यूज़ कर रहे हो, मोस्टली लिफ्ट कंट्रोलिंग एप्लीकेशन अगर है या फिर कन्वेयर सिस्टम हो रहेगा तो वहाँ पे एसी मोटर यूज़ किया जाता है। उसका स्पीड कंट्रोलिंग करने के लिए, उसका फ्लो कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? ड्राइव यूज़ किया जाता है और उस ड्राइव को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है या फिर हम कहेंगे कि हम उसे प्रोग्राम करना पड़ता है कि उसका ऑपरेशन किस तरह से होना चाहिए। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस जो है ये सिनेमिक स्टार ड्राइव सॉफ्टवेयर ये अलग से भी है लेकिन वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर के साथ हम एसी ड्राइव का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीमोकोड ईएस। अब ये सीमोकोड ईएस ये एक्चुअली मोटर मैनेजमेंट सिस्टम है। आपके मोटर का डेटा क्या है, क्या स्टेटस है उसका, उसका पैरामीटर क्या रहेगा। तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं ये सारे हम सीमोकोड ईएस में इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको मॉनिटर कर सकते हैं या फिर हम किसी भी मोटर को मैनेज कर सकते हैं। उसका पावर कितना होना चाहिए, कितना सेटअप हमें रखना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए सीमोकोड ईएस ये एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। तो वो भी इसमें इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट है सिमोशन स्काउट टीआई। अब ये सिमोशन मतलब ये नाम में ही हमें नजर आ रहा है कि कुछ मोशन के रिलेटेड ये एप्लीकेशन है।
और हमें पता है कि अगर हमें मोशन रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन डेवलप करना है तो हमें सर्वो मोटर यूज करना होता है। तो सर्वो मोटर का भी अलग से ड्राइव होता है, उसको भी हम ये टीआई पोर्टल के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपको कोई स्पीड कंट्रोलिंग एप्लीकेशन है या फिर मोशन कंट्रोल स्पेसिफिक एंगुलर में आपको कुछ डेवलपमेंट देना है, या फिर आप सीएनसी मशीन को यूज़ करना चाह रहे हो, या फिर कुछ रोबोटिक एप्लीकेशन आप सीमेंस में डेवलप करना चाह रहे हो, तो आपको ये सी मोशन स्काउट का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, और ये हमारे टीआई पोर्टल में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट है सिमेटिक एनर्जी सूट, ये एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अब ये सिमेटिक एनर्जी सूट में एग्जैक्टली क्या है? ये एनर्जी सूट मतलब ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में एग्जैक्टली क्या होता है? आपके फील्ड पे या फिर आपकी कंपनी में या फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितने भी पावर डिवाइसेस है, उन सब का जो पावर मैनेजमेंट या फिर पावर मॉनिटरिंग सिस्टम ये करेगा। मतलब कौन सा डिवाइस कितना पावर यूज करेगा ये आप एनालिसिस कर सकते हो, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि किसने कितना पावर कंज्यूम करना चाहिए। आपको अगर लगता है कि कोई डिवाइस ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है तो उसको कंट्रोल में कैसे लाना है, तो ये आप एनालिसिस या फिर जो भी मैनेजमेंट है वो आप ये सिमेटिक एनर्जी सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन से डिवाइस ने कितना पावर कंज्यूम करना है, ताकि आपका जो एनर्जी है वो सेव हो सके, और अल्टीमेटली आपका जो भी एनर्जी का कॉस्ट है वो आप सेव कर सकोगे। अगर आपका एनर्जी का कॉस्ट सेव हो गया तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव होगा, आपका प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जिसको आप मैक्सिमम क्लाइंट के पास आप पहुंचा सकते हैं। अगर आपका एनर्जी मैनेजमेंट नहीं है, आप प्रोडक्शन का कॉस्ट आपका ज़्यादा है, तो आप अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। ओके, तो ये चीज़ हर एक कंपनी में मैटर करता है, हर एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये यूजफुल रहता है। इसलिए ये भी सिमेटिक एनर्जी सूट जो भी है, ये सॉफ्टवेयर भी टीआई पोर्टल में इंटीग्रेटेड किया गया है। तो ये एक पूरा पैकेज है जिसको यूज करके आप किसी भी इंडस्ट्री का प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसका कंट्रोलिंग कर सकते हो, उसका एनर्जी मैनेजमेंट आप कर सकते हो। आपको चाहिए अगर आप तो एसी ड्राइव को भी आप आपके एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, जो ऑलमोस्ट यूज करना ही पड़ता है, या फिर आप सर्वो का भी कंट्रोलिंग इसी टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हो। तो सिर्फ पीएलसी और स्कैडा के अलावा भी बहुत सारा एप्लीकेशन हमारे टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर से हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, जैसे पहले हमने कहा कि यूजिंग टीआई पोर्टल हम बहुत सारे डिवाइसेस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अब ये प्रो डिवाइस कौन कौन से है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कि जैसे मैंने पहले कहा कि ईटी सीरीज जो है 7200 में, ये ईटी सीरीज को हम यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल इनपुट आउटपुट आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है S7300। तो ये कॉम्पैक्ट में भी है और मॉडुलर सिस्टम भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अलग अलग मॉडल्स आप साइड बाय साइड उसको इंटरफेस कर सकते हो। ये सारे मॉडल का भी जो सेटिंग है वो हमारे टी आई पोर्टल सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। उसके बाद है S7400, ये एक लार्ज स्केल प्रोग्रामिंग कंट्रोलर है। तो इसमें बहुत सारे इनपुट आउटपुट का कैपेसिटी है, तो एक वेरी लार्ज एप्लीकेशन के लिए हम ये SM400 को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं हमारे टी आई पोर्टल सॉफ्टवेयर के साथ। उसके बाद है हमारे पास S7 1200 और S7 1500। ये रिसेंटली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ये कंट्रोलर है सीमेंस के। अब ये ज़्यादा क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो पहले S7 300 या फिर 400 सॉफ्टवेयर जो है, सॉरी हार्डवेयर जो है, तो इसको जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है, ये एम पी आई प्रोटोकॉल मैक्सिमम अवेलेबल है, या फिर प्रोफीबस प्रोटोकॉल उसमें यूज़ किया जाता है। अब हार्डवेयर का कॉस्ट उसके प्रोटोकॉल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका प्रोटोकॉल कॉस्टली है, कम्युनिकेशन आपका कॉस्टली है, तो आपका पूरा सिस्टम आपका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप S7300 यूज़ करते हो, उसमें आपका एम पी आई प्रोटोकॉल है, मल्टी पॉइंट इंटरफेस अगर आपका प्रोटोकॉल है, तो वहाँ पे एक एम पी आई अडेप्टर यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू आप आपके लैपटॉप को या फिर आपके पीसी को, कंप्यूटर को, उसको इंटरफेस कर सकते हो और प्रोग्राम उसमें लोड कर सकते हो। अब ये जो अडेप्टर यूज़ होता है, एम पी आई अडेप्टर, इसका कॉस्टिंग ज़्यादा है। ये नियर अबाउट आपके S7312C CPU के कॉस्टिंग के नियर ये जाएगा।
तो कॉस्टिंग अगर आपका सीपीयू इतना जा रहा है तो वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम नहीं रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट डबल कॉस्टिंग हो जाता है आपके सिस्टम का। तो ये हमें नहीं करना है। मोस्टली हम जब पीसी या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें हमें पता है कि हमारे पास एक इथरनेट पोर्ट होता है, लैन पोर्ट होता है, RJ45 का एक पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यही एक जो लैन पोर्ट है, ये लैन पोर्ट हमारे लिए कंपनी ने क्या किया है, S7 1200 और 1500 में बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखा है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक लैन का केबल यूज़ करना है, RJ45 का केबल होगा, वो केबल यूज़ करके आप इस डिवाइस को प्रोग्राम कर सकते हो। और अगर आपके पास स्विच है बीच में, इंटरफेस जो किया जाता है लैन कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके थ्रू आप मल्टीपल कंट्रोलर्स को एक साथ कनेक्ट करके उसको प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये एक एडिशनल फीचर्स हमारे पास है बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल, इसे हम प्रॉफीनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये प्रॉफीनेट प्रोटोकॉल जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोटोकॉल है। इसके लिए कस्टमर को या फिर क्लाइंट को ज़्यादा कॉस्टिंग पे करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए S7 1200 और 1500 आजकल मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने देखा कि विमसीसी सॉफ्टवेयर हम हमारे सिस्टम में एम्बेडेड है या फिर हम इंटीग्रेटेड है, तो इसके थ्रू हम स्कैडा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस तरह से एक अलग अलग स्क्रीन हम क्रिएट करके जो भी फील्ड पे जो डेटा है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ पुश बटन भी है, टैंक लेवल या फिर आउटबाउंड का। तो इस तरह से पुश बटन यूज करके या फिर स्विच यूज करके आप आउटपुट को कंट्रोल भी कर सकते हो। तो आपको इनफ्लोज देना है तो इनफ्लो आप दे सकते हो, आउटफ्लो देना है तो आउटफ्लो आप दे सकते हैं। तो जो भी आपका एप्लीकेशन है, आप किसी डिवाइस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, स्टॉप करना चाह रहे हो, तो ये कंट्रोलिंग एक्शन आप आपके स्कैडा सिस्टम में क्रिएट कर सकते हो। प्लस अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो एक ग्राफिकल ग्राफ फॉर्मेशन का एक यहाँ पे चार्ट हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट हो सकता है। तो यहाँ पे टैंक के लेवल हम देख सकते हैं, मीटर यहाँ पे है, तो एक थर्मोस्टेट यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ऐसे अलग अलग डिवाइसेस, ये सॉरी ये स्टेयर है, उसका आरपीएम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग डिवाइसेस हम यहाँ पे कनेक्ट करके उसका जो भी डेटा है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको मॉनिटर करके एनालाइज करके हम सिस्टम को रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम स्कैडा के थ्रू कर सकते हैं। और सिमिलर प्रोसेस, अब ये वास्ट स्केल में, ये लार्ज स्केल के लिए हम स्कैडा सिस्टम यूज़ करते हैं। अगर कोई छोटा एप्लीकेशन है तो हम पीसी या फिर लैपटॉप वहाँ पे यूज़ नहीं करते, हम सीधा क्या करेंगे, वहाँ पे HMI यूज़ करते हैं। तो ये HMI में कॉन्फ़िगरेशन करके हम सीधा फील्ड पे उसको अटैच करेंगे और जो भी डेटा है वो कंटिन्यूसली हमारे HMI में लोड होता रहेगा। तो वहाँ पे भी स्कैडा सॉफ्टवेयर की तरह हम क्या करेंगे, कुछ कंट्रोलिंग पुश बटन्स या फिर स्विचेस हम वहाँ पे सेट करेंगे। जो भी डेटा आ रहा है वो मॉनिटर कर सकते हैं, ग्राफ वहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेशन का काम हम हमारे HMI में भी हो सकता है। तो ये जो पूरा जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन फील्ड में जो भी हो रहा है तो उसको मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए हम स्कैडा या फिर HMI को यूज़ कर सकते हैं। और उसका प्रोग्रामिंग हमारे TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है। नेक्स्ट, जैसे हमने पहले कहा कि एसी ड्राइव्स, एसी मोटर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, यूज़ करना ही पड़ता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ड्राइव भी है। तो सीरीज का एसी ड्राइव भी हमारे टीआई पोर्टल के साथ कॉन्फ़िगर हो सकता है। देन सिमोशन सूट भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो सिमोशन में हम क्या करेंगे, सर्वो मोटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये हमारे डिवाइसेस है जिसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करेंगे वो कौन सा होना चाहिए और उसके लिए हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ये हम आगे देखेंगे। सो फर्स्ट, टीआई पोर्टल वर्जन 11। ये वर्जन 11 जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो उसको प्रोसेसर जो रिक्वायर्ड है वो 2.2 गीगा हर्ट्ज कोर टू डीओ उसका प्रोसेसर रहेगा तो भी आपको चलेगा। मिनिमम जो रैम है वो 2 GB रिक्वायर्ड है। नॉर्मली अब हम जो यूज़ करते हैं तो 4 GB 8 GB ये मिनिमम रैम रहता है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हार्ड डिस्क 250 GB साटा हार्ड डिस्क रहेगा। ग्राफिक्स कार्ड उसमें होना ज़रूरी है, 1280 इंटू 1024, और स्क्रीन का रिजोल्यूशन भी 400 इंटू 1050। ये मिनिमम 15 इंच का स्क्रीन होना चाहिए।
तो कुछ ये सिस्टम के रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर रिलेटेड। अगर आप स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन कम रखते हैं तो डिस्प्ले होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपका ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ओके, और हार्ड डिस्क का 250 GB उसका ओवरऑल स्पेस होना चाहिए। एक्चुअल स्पेस इतना नहीं लगेगा आपको, आपके पास 50 GB का भी मैक्सिमम है या फिर 5 GB का भी है तो भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और सिस्टम काम करेगा। लेकिन जो रैम है वो मिनिमम 2 GB है। अगर 2 GB रैम है तो ये सिस्टम सिर्फ चलेगा, वो दौड़ेगा नहीं है। तो अगर आपको सिस्टम को फास्ट चलाना है तो 2 GB से ज़्यादा ही रैम होना चाहिए। ओके, देन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा चाहिए आपको। अगर आप स्टेप 7 प्रोफेशनल बेसिक यूज़ कर रहे हो, 32 बिट का सॉफ्टवेयर भी है उसमें, तो विंडोज़ एक्सपी होम एडिशन प्रोफेशनल या फिर विंडोज 7 होम प्रीमियम आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। विंडोज 7 में प्रोफेशनल एंटरप्राइज या फिर अल्टीमेट, ये मतलब विंडोज एक्सपी और विंडोज 7। और विंडोज एक्सपी में भी SP3 मिनिमम लोएस्ट चलेगा, SP2 या फिर SP1 भी नहीं चलेगा, तो उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। आप जब इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो वो एरर दिखाएगा। विंडोज 7 में कोई भी एडिशन रहेगा तो भी चलेगा, तो उसके साथ ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। 64 बिट में हमारे पास S7 विंडोज S7 है, सॉरी विंडोज 7। देन विंडोज सर्वर 2008 स्टैंडर्ड एडिशन का भी ओएस है, उसमें भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे TI पोर्टल वर्जन 12। वर्जन 12 के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, ये इंटेल सेलेरॉन ड्यूअल कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज, सेम प्रोसेसर ऑलमोस्ट, और उसका मिनिमम मेमोरी 4 GB है। तो ये मिनिमम 4 GB है, इससे ज़्यादा आप रख सकते हैं, उससे कम आपको रखना नहीं है। अवेलेबल हार्ड डिस्क में 5 GB अगर आपका मेमोरी फ्री है तो उसमें आप इसको इंस्टॉल या फिर लोड कर सकते हो। स्क्रीन रिजोल्यूशन 1024x768, ये स्क्रीन रिजोल्यूशन चाहिए। ऑलमोस्ट 15 या फिर 14 इंच का भी ये आप पे क्या करेगा, स्क्रीन एप्लीकेबल है। उसके लिए ये दोनों भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 32 बिट और 64 बिट के लिए दोनों में। लेकिन ये विंडोज एक्सपी पे काम नहीं करेगा। विंडोज एक्सपी 32 बिट है लेकिन ये उस पर काम नहीं करेगा। ये एडिशनल जो भी अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है या फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, तो अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये यूज़ है। तो अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7 का कोई भी एडिशन है, होम प्रीमियम प्रोफेशनल एंटरप्राइज अल्टीमेट, ये कोई भी चलेगा। विंडोज 8.1 ये 64 बिट में है। विंडोज 7 हमारा 32 बिट और 64 दोनों में अवेलेबल है। विंडोज 8 ये 64 बिट में। उसके बाद हम विंडोज 10 भी फिलहाल यूज़ कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2008 R2 एडिशन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलेगा हमें। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी वोंट बी सपोर्टेड, ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सपी पे हमें TI पोर्टल वर्जन 12 इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट TI पोर्टल वर्जन 13। अब TI पोर्टल वर्जन 13 के लिए कोर i5 का आपका सॉफ्ट प्रोसेसर होना चाहिए। आप i3 भी यूज़ कर सकते हो, नो इश्यूज उसमें। i3 i5 या i7 जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मिनिमम जो रैम मेमोरी है वो 8 GB होना चाहिए। मिनिमम रैम आपको रिक्वायर्ड है 8 GB का। उससे कम रहेगा तो वर्जन 13 आपका ठीक से काम नहीं करेगा, बहुत ही स्लो काम करेगा। हार्ड ड्राइव में 300 GB SSD, यहाँ पे SSD मेंशन है, लेकिन अगर आपका पास SSD नहीं है, आपका नॉर्मल साटा हार्ड डिस्क है तो भी काम करेगा। मेमोरी उसमें आपको ज़्यादा अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि वर्जन 13 का जो सेटअप फाइल है वो मिनिमम 7 GB का है। और जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपका वो 10 GB से ज़्यादा सी ड्राइव का मेमोरी वो एक्वायर करेगा। तो आपको मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, हार्ड डिस्क में भी और आपका रैम में भी, दोनों में भी आपको मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ग्राफिक्स में 1920x1080, मतलब आपका 15.6 इंचेस का आपका क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो स्क्रीन डिस्प्ले में कुछ आपको दिक्कत आ सकती है। तो वो अगर आपको नहीं चाहिए तो मिनिमम 15.6 इंच का आपका क्या होना चाहिए, वाइड स्क्रीन होनी चाहिए। अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये टोटली 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8.1, विंडोज 10।
विंडोज़ 10 यहाँ पे यूज़ होता है। अब नॉर्मली हम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करते, तो नॉर्मली हम फ़िलहाल तो विंडोज़ 10 हम यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट टीआई पोर्टल वर्जन 14। अब ये हायर वर्जन में जा रहा है। जैसे आपका वर्जन इंक्रीज होगा तो एक चीज ध्यान में रखें, आपका अगर भले ही प्रोसेसर i3 है, i5 है, जो भी है, आपको रैम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। रैम और जो रिक्वायर्ड हार्ड डिस्क का फ्री स्पेस जो है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर आपके सी ड्राइव में, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो i5 सीरीज है, उसका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए 2.7 गीगाहर्ट्ज़, उससे पहले हमारा 2.2 गीगाहर्ट्ज़ था, यहाँ पे अभी 2.7 गीगाहर्ट्ज़ हो गया, तो ये गीगाहर्ट्ज़ इंक्रीज हो रहा है। मेन मेमोरी उसका 16 GB जा रहा है और मैक्सिमम 32 GB हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में 50 GB का फ्री स्टोरेज, SSD विथ एटलीस्ट 50 GB फ्री स्टोरेज यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेटवर्क मल्टी यूजर के लिए 1 GB का नेटवर्क कार्ड उसमें होना जरूरी है। और डिस्प्ले अगेन 15.6 इंचेस का वाइड स्क्रीन वाला डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये सारी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7, विंडोज 8.1, विंडोज 10, ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। बहुत बार क्या होता है कि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है लेकिन वो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कंपनी का सेम सिस्टम है उस पर इंस्टॉल हो रहा है, हमारे पास i5 प्रोसेसर भी है लेकिन उसमें ये नहीं जा रहा है। तो ये क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपका प्रोसेसर अगर i5 है लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कौन सा, अगर आप पुराना वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, 64 बिट का नहीं है आपका, 32 बिट का है, तो आपका कोई भी अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर उसमें काम नहीं करेगा। तो अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर को काम में अगर आपको लाना है तो आपको क्या करना है, अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टीआई पोर्टल वर्जन 15, उसके लिए भी i5 सीरीज है लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गीगाहर्ट्ज़ चेंज हो गया, 3.4 गीगाहर्ट्ज़ आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। मेन मेमोरी 16 GB और एटलीस्ट 15 GB फ्री स्टोरेज होना चाहिए। नेटवर्क अगेन 1 GB और डिस्प्ले उसका 15.6। मतलब ऑलमोस्ट ये वर्जन 14 और 15 के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट और अगेन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट भी सेम है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8.1, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, ये तीनों में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टीआई पोर्टल वर्जन 16, उसके लिए i5 सीरीज 6 जनरेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। अप टू 3.4 गीगाहर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। देन मेन मेमोरी में 16 GB, मिनिमम 8 GB, 32 GB और लार्ज फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। ओके, हार्ड डिस्क SSD विद एटलीस्ट 50 GB फ्री स्टोरेज। ओके, तो 50 GB अगर आपका फ्री स्टोरेज है और आपका SSD नहीं है तो भी चलेगा। ये सिस्टम कंपनी ने स्पेसिफाई किया है। तो SSD हार्ड डिस्क से क्या होता है कि आपका जो भी बूटअप का स्पीड जो है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल हार्ड ड्राइव है, साटा हार्ड ड्राइव अगर रहेगा तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने में वो टाइम लगाएगा, उसको ऑपरेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन SSD हार्ड ड्राइव है तो उसका जो बूटिंग स्पीड है वो फास्ट रहेगा, आपका सॉफ्टवेयर इजी ओपन हो जाएगा, उसमें एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। इसलिए फिलहाल SSD हार्ड ड्राइव प्रेफर करते हैं। तो आप भी अगर आप चाहते हैं तो SSD हार्ड ड्राइव प्रेफर कर सकते हैं। अगेन नेटवर्क कार्ड हमें 1 GB का चाहिए। डिस्प्ले 15.6 इंच का हमारे हमारे लिए वाइड स्क्रीन रिक्वायर्ड है, जो हर एक सॉफ्टवेयर में फिलहाल तो 14, 15, 16 तीनों के लिए सेम डिस्प्ले यहाँ पे रिक्वायर्ड है। देन नेक्स्ट, सिमिलर टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हमें रिक्वायर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8.1 एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। तो ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमारी टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर के लिए। तो आपके पास आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको पहले देखना है और उसके बाद आपको कौन सा टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है ये आपको एक्नॉलेज करना है। अगर आप हार्डवेयर रिक्वायरमेंट या फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रखोगे
तो सॉफ्टवेयर ऑपरेट होने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स दोनों भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके, फिलहाल टी आई पोर्टल सॉफ्टवेयर में इतना ही। थैंक यू।